हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयुष हेल्थ। आज की वीडियो में मैं अपनी कंटिन्यूशन ऑफ द एंटी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की बात कर रही थी। तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स में मैं अल्फ़ा एंटी जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं उनकी मैं बात कर चुकी हूँ इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको देखें। नाउ नेक्स्ट इज़ द बीटा एंटी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स की मैं बात करूँगी। बीटा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की बात करूँगी। तो व्हाट आर दीज, कि ये ड्रग्स जो होते हैं एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सेज जो कि बीटा रिसेप्टर से मेडिएट हो रहे हैं उनको ब्लॉक करके उसको इनहिबिट करते हैं। सो दीज ड्रग्स इनहिबिट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मेडिएटेड बाय बीटा रिसेप्टर्स। बिफोर गोइंग टू दिस, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। लेकिन बीटा के 3 सब यूनिट्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। 3 सब यूनिट्स होते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा एंटी एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, और उसमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। जैसे आपके सामने ये लैबिटालोल और एस्मोलॉल हैं, तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन, अंडर विच क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द यूजेस, कौन सी उसमें मतलब बीमारियों में या फिर कौन सी कंडीशंस में ये देनी चाहिए, इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दी एंटी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ड्रग्स। सो या सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, अपने पिछले वीडियो में, कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को सिंपैथेटोलाइटिक भी कहते हैं, बिकॉज ये जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। ठीक है। तो बीटा में क्या है कि जो बीटा के मैंने 3 सब यूनिट्स बताए ना, तो बीटा जो 3 है उसका इतना कोई रोल नहीं है। सो इसमें पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बीटा 1 और बीटा 2 की हम मोस्टली बात करेंगे, तो जो बीटा 1 है वो हार्ट पे काम करता है हमारे, और जो बीटा 2 है वो लंग्स पे काम करता है। और इनका किस तरीके का काम हार्ट पे होता है वो डिस्कस करेंगे, और इनका किस तरीके का काम लंग्स पे होता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द बीटा एंटी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ड्रग्स। ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्लासिफिकेशन में आप देखिए कि यहाँ पर जो सी क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से किए गए हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस कि नॉन सेलेक्टिव है या सिलेक्टिव है, सेकंड ऑन द बेसिस उनकी जनरेशन के ऊपर। तो जनरेशन्स क्या होते हैं और इसमें जो ISA लिखा है इसका क्या मतलब है, पहले मैं ये सब एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन इट विल बी ईजियर फॉर यू गाइस। ठीक है। तो आप देखिए कि जनरेशन जो होती हैं, जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से अच्छी सेकेंड जनरेशन होती है, उससे भी अच्छी थर्ड जनरेशन होती है। तो पहले जो दवाइयाँ बनाई गई थी, जो पहले दवाइयाँ बनाई गई हैं जैसे फर्स्ट जनरेशन की, तो ये सेकेंड जनरेशन इससे ज़्यादा अच्छी है, और इनसे भी बेटर जो है वो है थर्ड जनरेशन। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा जनरेशन। नाउ ISA मतलब क्या होता है। ISA मतलब होता है इंट्रिंसिक सिंपैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी की तरह मिमिक करते हैं। तो ये मिमिक करने की वजह से एगोनिस्ट हो गए, लेकिन ये जो है कैटेकोलामाइंस को जो होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देते हैं, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते हैं, होने देते हैं कैटेकोलामाइंस को। तो ये इनका एंटीगोनिस्ट भी होते हैं। इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं ISA। ठीक है। सिंपैथेटोमाइमेटिक होते हैं और साथ ही साथ ये एंटागोनिस्ट भी होते हैं टू कैटेकोलामाइंस। ठीक। उसके बाद अब हम आ जाते हैं टू आवर क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक तो नॉन सेलेक्टिव होता है, दूसरा कार्डियो सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव जो होते हैं वो हमारे बीटा 1 बीटा 2 किसी पे भी काम कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक पे ही काम करेंगे, या तो बीटा 1 पे काम करें या बीटा 2 पे काम करें। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बीटा 1 जो है हार्ट पे काम करेगा, और बीटा 2 जो है हमारा लंग्स पे काम करेगा। ठीक है। तो लंग्स पे काम लंग्स पे काम करेगा। तो नॉन सेलेक्टिव ये हो गए। इसमें भी इसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन आते हैं विदाउट ISA, यानी जिसमें ISA नहीं है, इंट्रिंसिक सिंपैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, जिसमें है, और जिसमें बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है।
ठीक है। ऐसे ही इसकी क्लासिफिकेशन हो गई नॉन सेलेक्टिव की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोप्रानानोल, फिर ISA है पिंडोलॉल, और उसके बाद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे जिस ड्रग की, वो है लेबिटालॉल। ठीक है। उसके बाद कार्डियो सेलेक्टिव में वी हैव दिस इम्पोर्टेंट, ठीक है, मेटोप्रोलॉल, उसके बाद है बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, एटेनोलॉल, लेकिन हम कुछ ही डिस्कस करेंगे बिकॉज डिस्कसिंग ऑल विल मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग एंड इट्स नॉट यूजफुल दैट एक ही दो दवाइयाँ लेके चले। प्रोपेनालॉल हो गए इसके बारे में, देन बिटालॉल, मेटोप्रोलॉल, एस्मोलॉल। ओके। बीटा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकिंग ड्रग्स जनरेशन वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आप देखिए कि क्या है, अल्फा ब्लॉकिंग है विद वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी। सेकेंड जनरेशन बीटा वन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हार्ट के लिए होता है, तो कार्डियो सिलेक्टिव है। ठीक है। मेटोप्रोलॉल जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, और एस्मोलॉल। ठीक है। तो या और ओल्डर जनरेशन में जिसमें हमने ये बात की प्रोपेनालॉल की, तो ये हो गया हमारा ओल्डर जनरेशन। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस। बिफोर ये सब जानने से पहले कि बीटा एंटी एड्रेनर्जिक ये है वो है, इन सब जानने से पहले इसका यूज़ क्या है ये जाने आप, कि एक्शंस की बात करते हैं अब हम ऑन हार्ट। हार्ट पे क्या एक्शन है कि अगर हम इस मेडिसिन, इस ड्रग को किसी को दे रहे, किसी पेशेंट को, तो उसको किस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए कि हम ये प्रेस्क्राइब कर सकें। ठीक है। तो हार्ट में जो होता है ये इसके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, मतलब हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। अगर कोई पेशेंट आपके सामने हाइपरटेंशन का आया है तो हार्ट रेट डिक्रीज करना, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज करना ही पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज करना पड़ेगा उसका, बिकॉज उसके हाइपरटेंशन है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि इसको डिक्रीज कर देता है इन चीज़ों को। एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि जैसे हम एक कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर कहीं ब्लॉकिंग है हार्ट में, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है सफिशिएंटली, तो वो पेन फील होने लगता है, विच इज़ नोन एज द एंजाइना पेक्टोरिस। उसको ठीक करने के लिए भी, मतलब जो बीटा एंटी एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है, स्पेशली बीटा वन यानी कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकिंग ड्रग्स, तो ये स्पेशली जाकर के हार्ट पे ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को, जिससे कि वो हार्ट रेट कम होता है और ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है। ठीक है। ब्लड वेसल्स में कोई पेशेंट आया, उसकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है, स्केलेटल मसल्स में उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, हाथ पैर चला रहा है ना, मार रहा है किसी को, तो इस तरीके की कंडीशंस में भी बीटा एंटी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ड्रग्स देना ठीक होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए आप, एक होता है बीटा वन और बीटा टू। ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बात कर रही हूँ, इसका काम होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करना, यानी कि ब्रोंको डायलेशन को रोकना। ठीक है। अगर कोई पेशेंट आ गया, उसको एस्थमा है और साथ ही साथ उसको एंजाइना भी हो गया है, तो अगर आपने उसको बीटा टू दे दिया तो वो काम तो करेगा, उसका एंजाइना तो डिक्रीज करेगा, लेकिन क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है तो वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज पहले से ही उसको अस्थमा है और आपने बीटा टू ड्रग दे दिया है। सो जस्ट फॉर प्रिकॉशन ये भी जानना ज़रूरी है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसके क्या एक्शंस होते हैं। तो इसका एक्शन होता है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी कि ब्रोंको डायलेशन को रोकता, मतलब हाँ रोकता है। ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या रोल होता है कि ये जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है और साथ ही साथ जो है LDL HDL को भी बढ़ा देता है शरीर में। अगर मान लो कोई पेशेंट ले रहा है बीटा एंटी एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को और पाया गया कि उसका जो है HDL LDL बढ़ गया है, तो सो दिस इज़ कॉमन, अगर ये कोई ड्रग ले रहा है तो ऐसा ही होगा। कोई पेशेंट आता है, उसको अननेसेसरी फीलिंग ऑफ फियर होती है, तो उसमें कंडीशंस में भी ये ड्रग्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू मेडिसिन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोपेनालोल, जो कि मार्केट में प्रोप्लेस इसके आते हैं 10 mg 40 mg 80 mg टेबलेट्स। ठीक है। और इसका इंट्रावीनस इंजेक्शन भी है। सो या प्रोपेनालोल जो होते हैं वो यही काम करते हैं, और ये जो है जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर दिया था कि ये जो है हमारे
नॉन सिलेक्टिव है, मतलब ये इस पे भी काम कर सकते हैं, बीटा 1 पे भी और बीटा 2 पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रोपेनालॉल का ही एक है वर्जन है सप्लार 10, ठीक है, अच्छा होता है, बेटर होता है। उसके बाद मेटोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल जैसे हमने बात की थी कि वो विद आई से था ना, मैं भी फिर से दिखा देती हूँ, विद आई से मेटाप्रोलॉल कार्डियो सिलेक्टिव, ठीक है, कार्डियो सिलेक्टिव है ये मेटाप्रोलॉल, स्पेशली बीटा 1 पे ही काम करेगा। इस मार्केट में ये बीटा लॉक 50 mg 50 mg 25 mg के रूप में अवेलेबल है। लैबिटालोल, जो लैबिटालोल है वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है लैबिटालोल, एंड इसका फंक्शन है द सेम, बट इट इज़ बोथ अल्फा प्लस बीटा एंटी एड्रेनर्जिक, मतलब एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं, ये अल्फा और बीटा दोनों को ही ब्लॉक करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द ओनली, इट इज़ द ड्रग, इट इज़ द ओनली नहीं कह सकते, बट इट इज़ द ड्रग जो अल्फा पे भी काम करते हैं, साथ ही साथ बीटा पे भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज एस्मोलॉल, तो एस्मोलॉल कार्डियो सिलेक्टिव होता है, बीटा 1 पे ही काम करता है, आईवी के फॉर्म में भी अवेलेबल है, मेनली आईवी के फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, बीटा एंटी adrenergic drugs. So thank you guys, and please subscribe my channel for more such videos. Thank you guys.